तो सिद्धू साहब फिर क्या हो रहा है? अभी तक फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, आज कौमी असम्बली का सेशन तो कल भी जारी रहेगा, तो अभी तक तो कोई आइनी तरमीम का ऐसा कोई इशारा नहीं मिला, मगर लगता है कि असूली तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद इस बात पे मुत्तफ़िक है कि जो आला अदलिया के जजेस हैं उनकी मुद्दत में अगर आइनी तरमीम के ज़रिए तोसी की जा सकती है तो ये पार्लियामेंट का हक़ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है? बहुत शुक्रिया मतीला जान साहब, इस पे बात ज़रूर हुई थी लेकिन अब नहीं, काफ़ी अर्सा पहले 12 जुलाई के बाद में फ्रैंकली आपको मेरा फैब्रिक है कि मैं बात हुई थी। हाँ, बात ज़रूर हुई थी। मतलब किस लेवल पे हुई थी? कि मतलब 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। अच्छा। लेकिन राइट नाउ जो ये एजेंडा है, अगर हमारे पास अभी 2/3 अक्सरियत नहीं है, सीधी सी बात है, और 239 के तहत आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत वी नीड 2/3 मेजॉरिटी इफ वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 239 जो है जी 239, लिहाजा हमारे पास अभी तक वो नहीं है, तो अभी देखते हैं। लेकिन मेरा अपना जो है कि सेशन में कोई ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, ये जो बात आपने कहा 12 जुलाई के बाद हुई थी, ये किस लेवल पे हुई थी? क्या प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कहाँ पे, किस लेवल की ये बात थी? और अगर हुई थी तो ये तो एक आइनी अख्तियार है पार्लियामेंट का। जी, आई वॉज नॉट इन दैट मीटिंग, बट एज पर द जो फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं दोनों, उन्होंने मुझे बताया और उनसे बात हुई, हमारा तल्लक है चूँकि, तो उन्होंने कहा कि इस पर हमारी बात हुई है, तो शायद ये अमेंडमेंट लानी पड़े या वट एवर, जो भी अमेंडमेंट का नहीं पता, लेकिन जो सारे इंसान को सारा मतलब जो छठी सेंस है या 7वीं सेंस है वो काम करती हो तो फिर पता चलता है। तो उसमें असल में हमें बड़ा मसला ये था कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकती है व्हाटसोएवर, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब मैंने खुद देखा, और आप भी मौजूद थे मतीला साहब उस वक्त उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में, इवन सुलेमान अकरम राजा, वो कमल शोजब साहब के वकील थे, ही हिमसेल्फ सेड कि ये सीटें पीटीआई की नहीं बनती। उन्होंने अदालत को कहा, जो 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसला लिखा, बाकी फैसला तो भी आया नहीं। खैर ये तो फैक्ट्स हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग का मामला है, उन्होंने इस पस मंजर से तो नहीं कहा कि बनती नहीं है। यही कहा था, मतलब सच यही कहा था, क्योंकि जजों ने उसमें लिख दिया, मेरे पास जजमेंट है, एक वकील का तकनीकी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो हमें क्योंकि उसमें ना ये पीटीआई फ्रीक थी, और अभी जो दूसरा मसला बनेगा ना जी, आपने इन्होंने अभी नाज़िर साहब ने, भाई है मेरे इनसे अपना एक ज़ाती रिश्ता है, जो आपने अभी एक बड़े प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि एफिडेविट मैंने दे दी है। अभी देखा जाएगा कि क्या ये पहले वाला एफिडेविट भी दिया था सोनी इत्तेहाद कौंसिल वाला, अभी दूसरा उस वाला, हम इस पे तो ये तफसीली फैसला आ जाएगा, उसमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये आईनी तरमीम का मसला है या कि सादा अक्सरियत के कानून से भी आप इसको कर सकते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि ये बात हुई थी आईनी तरमीम के हवाले से, तो ये वज़ीर कानून ने तो जुडिशल कमीशन की मीटिंग में ऐलान किया था कि हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। आज़म रज़ीद तारिक साहब ने चीफ जस्टिस को बताया, और उसके फौरन बाद उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास मुलतवी कर दिया था, जिसमें कवायद की मंजूरी होनी थी। बिल्कुल। तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि गवर्नमेंट कह रही थी कि। अब मुझे बताइए, नंबर गेम्स में कहाँ तक पहुंची है बात? क्या मौलाना फजलुर रहमान अगर आपका साथ देते हैं तो फिर कितना गैप रह जाता है? 4 वोट फिर रह जाएंगे, 4 वोट रह जाएंगे, तो उनको कौमी असम्बली में आप पूरा कर पाएंगे? आप समझते हैं कि 4 वोट कोई नामुमकिन चीज़ है? और अगर ये हो गए तो फिर डेफिनेटली तरमीम आएगी। अगर तो अमेंडमेंट जी लानी है, और मुझे नहीं पता कन्फर्म, क्योंकि मैं वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा उस लेवल पे नहीं है वीओपी। तो अगर हो जाए तो मुझे तो फिर 4 आदमी तो ज़ाहिर हो ही जाएंगे जी, वो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो 4 क्या पीटीआई के होंगे यार? किसी से भी हो जाए जी, हो जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, वो तो आपको इलेक्शन कमीशन भी जो है वो दे सकता है 3-4, तो उसके बारे में मैं बात आपको याद है ना, एक दफ़ा चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था 4 बंदों को तो मैं ही रिजाइन करवा सकता। जी उमैर न्याज़ी साहब, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपको आपके पास आने से पहले में वज़ीर कानून ने भी आज इसी आईनी तरमीम के हवाले से सवाल उठाया गया, तो उस पर एक पॉलिसी बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली में। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आइन में लिखा हुआ है सर, जो आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक ही मुल्क चलना है, आइन से बालातर तो नहीं होना। वो क्या है? आईनी तरीकाकार इस वक्त जो राजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं है। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट में रीसेंट पास्ट में सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जज साहबान जुडिशल कमीशन के मेंबर्स थे, उन्होंने मुतफ़िका तौर पे जो सीनियरिटी नंबर 5 पे थी उन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। उसके बारे में बार बॉडीज़ में मुख्तलिफ आरा थी। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रुकन थे उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट की हद तक सीनियरिटी के हवाले से उसको 18वीं तरमीम में जब आया था वो आइन में प्रोवाइड कर दिया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो अपॉइंट हो।
तो मैंने सब आप मुतमईन हैं, वज़ीर कानून ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो उसको अपॉइंट करेंगे, लेकिन आइन में तो ये लिखा है, मगर क्या आइन में लिखे इस सीनियरिटी के प्रिंसिपल कोई 2/3 अक्सरियत से तरमीम नहीं हो सकती? और आपके ख्याल में 2/3 अक्सरियत हुकूमत हासिल कर लेगी खींचतान के? अच्छा जी, जैसा है आइनी पोजीशन वो आर्टिकल 175A का हवाला दे रहे हैं, मतलब उसमें क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट पर्सन ही हैज़ टू बी CJP, ठीक है, वो क्लैरिटी के साथ। अब पास में देखें, पिछली दफ़ा CJP की अपॉइंटमेंट होनी थी, गवर्नमेंट ने इन टाइम नोटिफिकेशन का वेल इन टाइम कर दिया था नोटिफिकेशन, मगर अब क्या वजूहात हैं कि अब रिटायरमेंट के करीब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पहुंच चुके हैं, मगर गवर्नमेंट रिलक्टेंट है टू इशू द नोटिफिकेशन, ठीक है। अब वो बैकडोर क्या चीज़ें चल रही हैं, उसी वजह से हम आज डिलिबरेट कर रहे हैं कि शायद अमेंडमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। देखें, अमेंडमेंट आने के लिए खाली इनके नंबर गेम की बात नहीं है। देखें, ये एज एन एलआई बैठे हुए हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ, उसमें इन्होंने पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लेना है। जब आप शख्सियतों को सामने रख के आइनी तरमीम लाने की कोशिश करें तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर एक ब्रॉडर अमेंडमेंट आ रही हो तो शायद उसमें और भी लोग शामिल हो जाएं जो आपके हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ना हो, मगर इस वक्त जो प्रेजेंटली सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो पर्सन स्पेसिफिक हो रहा है और उस वजह से इन्हें क्लैरिटी नहीं। ये 2-3 लाइन्स पे काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि अभी CJP की पोस्ट इट्स नॉट अ टेन्योर पोस्ट, कि जी टेन्योर पोस्ट। अब ये सोच रहे हैं कि तरमीम के ज़रिए उसको टेन्योर पोस्ट बनाया जाए कि ना बनाया जाए। अगर तो उसको टेन्योर पोस्ट बना देंगे तो अगर 2 साल का टेन्योर रखते हैं तो प्रेजेंट CJP कंटिन्यू करेंगे अगले साल तक। तो अगले साल की पॉलिटिक्स के कुछ और डायनेमिक्स हैं जिसको वो मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ एक और चीज़ की जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने खुद लॉ मिनिस्टर साहब ने अपने उसे हवाला दिया कि जो हाई कोर्ट में रूट एक अपनाया गया लाहौर हाई कोर्ट की एलिवेशन के लिए, तो वही रूट इधर ही क्यों ना अपनाया जाए। अगर पहले 5 जजेस नहीं बैकडोर पे यही चल रहा है कि वो रूट क्यों ना अपनाया। हाँ जी, तो वो अमेंडमेंट खाली ये नहीं हो सकती कि टेन्योर के हवाले से आए, वो शायद ये भी हो जाए कि उस प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको अभी भी शक है कि ये अमेंडमेंट किसी वक्त भी लाई जा सकती है, आज या कल? अमेंडमेंट की नौयत भी अभी शक है कि किस नौयत की आएगी। मैं अच्छा, इसके लिए उन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो मेयर साहब, क्या आपको या आपकी पार्टी से कोई रब्ता किया गया कि भाई आप नहीं, अमेंडमेंट हमसे नहीं रब्ता किया, क्योंकि आप टेक्निकली इंडिपेंडेंट हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको अभी PTI का नहीं जाहिर किया। रब्ता जिनसे किया है वो मौलाना साहब से किया, मगर मौलाना साहब की खुद पोजीशन इस वक्त डिफ़िकल्ट है। देखें, वो इसी प्रेजेंट जुडिशरी से काफ़ी ज़्यादा एंटेगनाइज हैं। जो मैं पहले बात कर रहा था ना, जब आप पर्सन स्पेसिफिक करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीफ जस्टिस से भी ओवरऑल उन्होंने जिस तरह इस सिलेक्शन हुआ है, देखें हमारी वो तो कहते हैं मखसूस नशिस्तें मौलाना साहब को ठीक मिली हैं, वो तो कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिले, मगर फिर उसके बाद भी देखा उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसको ओन अप भी किया है। तो अभी देखें डिफरेंट तरह की मूवमेंट चल रही है अंडर करंट में। ये जुडिशल ये भी अमेंडमेंट्स हैं, साथ साथ इलेक्शन कमिशन के हवाले से भी आपको किसी ने टच किया कि हमें साथ दें, आप तो आज़ाद हैं? नहीं, हम आज़ाद कैसे हैं? हमने PTI के एफिडेविट दिया और उसी के साथ खड़े हैं। ठीक है जी। साकिब बशीर साहब, आपने भी सुना